दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी रुको, क्या हुआ दीदी? दीदी बताओ क्या हुआ? दीदी दीदी रुको दीदी। अरे क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? बताना। मुझे मार डालेंगे। क्या हुआ? उन बदमाशों को मारने में कोई बुराई नहीं है। ए, अगर दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ। ए, अंदर जाओ, उसे लेकर के आ। ए, जा उसे घसीट कर ला। कहाँ जा रहे हो रुक तुम जाओ, लोग? कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ? ए, छी! कमीने, तू तो बहुत बड़ा राक्षस है। तूने तो खुद ही अपने पत्नी और बच्चे को मार डाला और अब अपने निठल्ले बेटे का इस्तेमाल करके मेरी बेटी पे अत्याचार करना चाहता है। चल निकल, नहीं तो काट काट डालूंगा। तूने मेरी मासूम बेटी को बर्बाद कर दिया। अब तू और क्या चाहता है उससे? ए, इनकी बकवास क्या सुन रहा है? जाकर लेकर आ उसे। लेकर उसे। ए, अगर मेरी बेटी को छुआ भी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ए, तेरी तो- मुझे जाने दो। ए, तुम लोग छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा उसे, काट डालूंगा। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत? मुझ पर हाथ उठाएगा? हैं? आरती उसकी बेटी है, उसकी मर्जी है। वो उसे जहां चाहे ले जा सकता है। तू कौन होता है? जाओ, उसे बाहर खींच के ले आओ। भैया, भाग गई भैया। ये हिरनी कहां तक भाग सकती है? जाओ खोजो उसे। गांव का एक एक घर छानो और मेरे सामने लेकर आओ। जाओ जल्दी। ठीक है भैया।
मुझे इंसानों से नफरत हो गई है। उस दिन सभी दरिंदों ने मिलकर एक लड़की का शिकार किया। मैंने भी यही सोचा। मैं ये सोच कर पागल हो गया कि जिसे मैं इतना प्यार करता था उसे भगाने में मैं ही जिम्मेदार था, ऐसे गांव वाले बोल रहे थे। लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली तो लगा अगर वो मुझे दिख जाए तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। ये लो खाना। उसने खाया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं खाया। तो उसे क्यों नहीं दिया? पहले उसे दो। हाँ ठीक है। क्या दिन आ गए हैं। अरे महेश, महेश, ओ महेश, सुनना, कब तक इस तरह से बिना खाए बैठा रहेगा? थोड़ा सा तो खा ले। मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा खा ले बेटा। अब जाओ यहाँ से। महेश, अरे हमें भी दुख है कि उसकी शादी तुमसे नहीं हो पाई, लेकिन अपनी किस्मत का क्या कर सकते हैं। थोड़ा शांत हो जा। शांत हो जा। अरे चलो इधर आ, छोड़ दो उसे। क्या कर रहा है? रिमोट किधर है? जी मालिक। शंखावरम की रहने वाली भारती को काकीनाडा के एक वेश्यालय में रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे पैसे और ऐशो आराम का सुख चाहिए था, इसीलिए वैश्या प्रीति का सहारा लिया। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। कल भारती को अदालत में पेश किया जाएगा। मुझे कोई फंसा रहा है। मेरी लड़की कभी गलत नहीं कर सकती। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। ये गलत है। नाली के कीड़े, कितने घटिया हो तुम लोग। अरे महेश, छोकरी तुझे भी चकमा दे गई। तेरी लुगाई तो एक बाजारू औरत निकली। मेरा कौन सा मान सम्मान है? तुमने पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया। छी! इस गांव में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इनको जरा भी शर्म नहीं है। तेरे जैसे लोग गटर के कीड़े मकोड़े हैं। तुम दोनों ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। छी, चलो। ये सब झूठ है। तेरे पापों की सजा तुझे मिलेगी। तुम सब नाली के कीड़े हो। भगवान तुम्हें कर्मों की सजा जरूर देगा। दुष्ट हत्यारे कहीं के। भगवान, क्या हो गया? महेश, महेश, महेश। चाची, चाची, पूरे गांव वालों ने भारती को जिंदा जलाने का फैसला किया है। भारती को मारना चाहते हैं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। छोड़ दो मुझे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बेशर्म औरत, तूने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। पैसों के लिए धंधा शुरू कर दिया। अगर जहर पीकर मर जाती तो इज्जत बच जाती तेरी। चला डालो इसे। इसे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मारो इसे पत्थर से। मारो, मारो, मारो इसे। मारो, मारो, मारो इसे। मारो इसे। मारो इसे। जाके गाड़ी से पेट्रोल लेकर आ। जाकर पेट्रोल लेकर आ। ला दो। पेट्रोल डाल। नहीं, मुझे छोड़ दो।
छोड़ दो, बस पकड़ से, ये भागना नहीं है। हटो हटो, छोड़ दो। मेरी बच्ची, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बच्ची को मारेगा, मेरी बच्ची को? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। चलो निकलो यहाँ से। मार डाला? उसे मार डाला ना? वो अपनी जान बचाकर इस गांव से भाग गई। कोई नहीं जानता वो जिंदा है या नहीं। उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। अब देखो, तुमने उसके बारे में पूछकर मुझे याद दिला दी। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मामी, हाँ थोड़ा पानी लेकर आओ ना। हाँ ला रही हूँ महेश। ये भारती के माता पिता हैं। छी! तुम इंसान ही हो ना? अरे रुको, अरे महेश। मेरी बात तो सुनो। कौन है ये लड़की? मैं भी नहीं जानता मामा। भारती के बारे में पूछ रही थी। माँ, तुम्हारे जीवन में आखिर क्या हुआ था ये मैं जानकर ही रहूंगी। तुम्हारे माँ बाप, वो आदमी जिसने तुम्हें प्यार किया, ये समाज और गांव के ये सब लोग, सभी ने तुम्हें दोषी समझा। लेकिन वास्तव में क्या हुआ था माँ? यहाँ से तुम कहाँ चली गई माँ? मैं ये जानना चाहती हूँ। महेश, कहाँ है वो छोकरी? कौन सी लड़की? भाई, जो भारती के बारे में तुझसे पूछ रही थी, वो छोकरी। मुझे नहीं पता। हे महेश, ये गांव उसे और उसके कुकर्मों को भूल चुका है। अगर गांव के लोगों को वो घटनाएं याद दिलाई गई तो इस बार मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। याद रखना, समझ गए? कौन है वो लड़की जो भारती के बारे में पूछ रही थी? भारती और उसके बीच क्या संबंध है? नमस्ते सर। हाँ बैठो। क्या समस्या है तुम्हारी? सर, 2008 मार्च 15 को भारती नाम की एक वेश्या लड़की को आपने अरेस्ट किया था। उस केस के ताल्लुक में FIR कॉपी चाहिए। एक एकदम कड़क चाय भेजो। क्या कहा? तुम्हें 2008 में वेश्यावृत्ति करने का आरोप भारती पर लगा, उसका विवरण चाहिए? हाँ। आखिर तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है? वो मेरी माँ है सर। ओ, तो तू उस वेश्या की बेटी है? तो तू पहले जाकर अपने बाप को ढूंढ। माँ के बारे में जानने से क्या मिलेगा? हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, जा। एक्सक्यूज मी सर, देश के सिटीजन होने के नाते मुझे ये राइट है सर, आपको मना करने का राइट नहीं है। क्या कहा? मुझे कानून सिखा रही है तू? हाँ, क्या कर लेगी? भारतीय संविधान के अनुसार राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक कॉमन मैन को सर्विसेज देने की आपकी ड्यूटी है सर। भले ही रिएक्ट ना करे, मेरे सवालों के जवाब ना दे, पर मुझे
आईपीसी की धारा 509 के अनुसार आपके खिलाफ लीगल एक्शन करने का कानूनी अधिकार है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कोर्ट जाऊंगी, इस मामले को मीडिया तक ले जाऊंगी। अरे सुनो, ये लो। और क्या? मेरा नाम भारती है। पिछले कुछ महीनों से मैंने समाज की मर्यादाओं और कानूनों का उल्लंघन किया है। मुझे पैसे और ऐशो आराम चाहिए था, इसीलिए वैश्यवृत्ति का सहारा लिया। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। स्वेच्छा, ये कौन है? मेरी माँ। तुम्हारी माँ एक वैश्या है और उसने जवान लड़कियों को ये काम करने के लिए मजबूर किया। वैश्यवृत्ति का काम करने वाली महिला को समाज में भय नहीं होता। समाज से भयभीत होने वाली महिला कभी वैश्य बनकर नहीं जीती। मतलब तुम्हारी माँ ने कोई अपराध नहीं किया? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे सच्चाई पता करनी है। वैशाल्या का मामला तब ये गर्म विषय था। अगर तुम्हारी माँ कोई फिल्म सेलिब्रिटी या पॉलिटिकल लीडर होती तो बहुत अच्छी टीआरपी मिलती और यहाँ तक कि पब्लिसिटी भी जमकर करते। तुम्हारी माँ एक साधारण महिला थी